हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसमें अगर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, हर वैल्यू के लिए अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि ऐसा इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, हर वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई हो, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर x प्लस वाई लिखा हो और ये होल स्क्वायर हो, इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हम कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो यहाँ देखो तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ। ऐसा इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो। तो हमने x की वैल्यू कंसीडर कर लिया 2, x की वैल्यू 2 हो गया और y की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाए। तो अब वैल्यू पुट करो, LHS में पुट करो, तो LHF लेंगे तो हो जाएगा x प्लस, तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 और 3 ऐड करो कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब ऐसे इसका RHF देखो, राइट हैंड साइड लेंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 का 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 25। तो LHS की वैल्यू हमने पुट कर दिया x और y में, x और y का, तो RHS आ गया। इसको हम बोल सकते हैं कि एक ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। इसी तरीके से कई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जिसको हमको लर्न करना होगा और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लर्न करने का हम एक आसान तरीका अभी बता देंगे। अब हम लोग इस 3 फार्मूले को थोड़ा समझ के लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट फार्मूला है वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर पहले, फिर लिखेंगे y का स्क्वायर, प्लस लगा देंगे क्योंकि प्लस का साइन है। फिर करना क्या है, लास्ट में भी क्या लगाना है, प्लस का साइन 2xy। तो यानी कि जब प्लस का साइन रहेगा तो प्लस लगाएंगे और इस यहाँ पावर 2 है तो लास्ट में जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 से हो जाएगा, यानी 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड अगर यहाँ माइनस होगा तो करना क्या है, सिर्फ ये साइन को चेंज करना है। एक्स वाई के पहले का जो साइन है वही चेंज कर दोगे हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस साइन चेंज करना, माइनस 2xy। कब होगा, जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो। होल मतलब ये पूरे का स्क्वायर हो। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा जब माइनस होगा बीच में, और प्लस कब होगा, जब बीच में प्लस होगा। तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ये दोनों हमेशा सेम रहता है। अब देखो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या करना है, एक बार एक्स वाई और एक बार एक्स वाई, 2 ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, एक्स वाई और एक्स वाई। बस एक बार यहाँ पे माइनस लगा दो, एक बार यहाँ पे प्लस लगा दो, तो ये इसका फार्मूला हो गया। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब हम लोग जो क्यूब वाले पावर होते हैं उसके फार्मूले देखेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी ये होता है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो। क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, वैसे जब क्यूब होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, जब स्क्वायर था तो हम लोग 2xy लिखते थे, क्यूब है तो क्या लिखेंगे 3xy प्लस 3xy। इतना तो सेम था। फिर क्या करना है, लास्ट में जो इसी के x प्लस वाई लिख देना है। इस तरीके से ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। जब प्लस था तो टोटल प्लस, अब देखो माइनस वाले में क्या होगा, टोटल माइनस होगा। यानी कि सिर्फ क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। कितना सिंपल है। यहाँ जब प्लस था तो प्लस कर दिए टोटल, जब माइनस था माइनस कर दिए। बस ध्यान क्या रखना, क्यूब है तो सब पे क्यूब रहेगा और इसके पहले 3 क्योंकि क्यूब है, और इस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई एक बार, इसमें भी अगर प्लस है तो प्लस के साथ में, माइनस है तो माइनस के साथ में लिख देते हैं। अब देखो कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो, यहाँ था क्या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग पहले ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई, क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई। जब भी अलग अलग स्क्वायर हो के ऐड हो या अलग अलग क्यूब हो के ऐड हो तो 2 ब्रैकेट बनते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो 2 ब्रैकेट था,
एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अलग अलग क्यूब होके ऐड है या अलग अलग क्यूब होके सब्ट्रैक्ट है, तो दो ब्रैकेट बनेगा। एक ब्रैकेट ये हो गया x प्लस वाई, दूसरा ब्रैकेट जो बनेगा वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर प्लस साइन लिखे हो तो तुरंत इसका अपोजिट लिख देना। यहाँ पे अगर प्लस साइन लिखे हो तो तुरंत इसका अपोजिट लिख के माइनस एक्स वाई कर देना, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर ऐसे इसका देखो x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब है, तो एक ब्रैकेट में जो होगा x माइनस वाई होगा, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। प्लस से शुरू है तो प्लस कर दिए, माइनस से शुरू है तो पहले ब्रैकेट में माइनस कर दिए x माइनस वाई। अब दूसरे ब्रैकेट में जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स वाई। क्या समझे कि जब भी हम लोग प्लस रहेगा तो तुरंत ये प्लस वाला एक ब्रैकेट लिखेंगे। फिर इतना तो पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, एक्स वाई से पहले इसका अपोजिट का साइन लगाना है, अपोजिट साइन यूज कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, माइनस था तो इसका माइनस वाला एक ब्रैकेट बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना ही लिखना है। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे साइन है इसके अपोजिट का कर देंगे। इस तरीके से हम लोग फार्मूला एक लॉजिकल माइंड से आसानी से याद रखेंगे, कन्फ्यूजन होगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले और देख लेंगे। एक फार्मूला ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड का यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है और इनका स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे, जब भी स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर लिखा जाता है, तो एक बार इंडिविजुअल सबको स्क्वायर में लिख के ऐड कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना हो गया। फिर क्या लिखेंगे, प्लस 2xy, मतलब कि हमेशा जो है दो लेना है, 2xy तो प्लस 2xy। अब ध्यान से अगर समझो तो हमने प्लस 2xy लिख दिया, प्लस में फिर आ जाएगा 2 अपने घर से लगा देंगे। अब जो xy ले लिए तो फिर y से शुरू के क्या कर देंगे, z ले लेंगे, y z, 2yz प्लस 2 लिख देंगे। अब ध्यान से अगर देखो z x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z x। तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को भी लर्न कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन ये है कि x प्लस 3y का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। तो x प्लस 3y है, अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर लगा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल का साइन। हमको पता है x प्लस वाई हो तो होल स्क्वायर होता है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वाई 3y का स्क्वायर प्लस 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पे x ही है, x मल्टीप्लाई 3y। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2y का स्क्वायर y हो गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा xy। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू था इसका स्क्वायर फाइंड करना था, तो हम लोग इसका यूज करके आसानी से निकाल लिए। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा ये फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x प्लस 4। अब इसका वैल्यू फाइंड करना, मल्टीप्लाई करना है। तो सीखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे जो x है, x का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में भी और इसके साथ में भी, x का मल्टीप्लाई x के साथ में होगा और x का मल्टीप्लाई 4 के साथ में होगा। और फिर क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई x के साथ में होगा, आएगा x स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ इससे पहले प्लस है और इसके पहले माइन प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई x इक्वल टू हो जाएगा 4x। तो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका। अब हम लोग देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई x के साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ में करोगे तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, पहले साइन का कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 3x,
फिर देखो 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 3 हो जाएगा 12, और साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस है यहाँ भी प्लस यहाँ भी है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3x इक्वल टू 7x प्लस 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जेड स्क्वायर माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में है जेड स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और 4 1 है, तो इसको हम लोग पहले इसको देख लेंगे। देखने के बाद में हमको ये पता चलेगा कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। हमने पहले ही बता दिया है कि जब भी ऐसा हो तो पहले एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ में, और फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार जो है दोनों में कर देंगे। फिर जो दूसरा नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई पहले के साथ में, फिर इसका मल्टीप्लाई दूसरे के साथ में। तो चलो करते हैं। तो जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब जेड स्क्वायर के साथ में करोगे तो ये आ जाएगा जेड के पावर 4। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई मीन्स हो गया जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो जेड के पावर 4, तो जेड के पावर 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो गया, तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ में, तो प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, ये हम लोग कर चुके हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ में करना, लेकिन इसके पहले माइनस साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा 4 जेड स्क्वायर। फिर जो होगा इसका मल्टीप्लाई जो होगा इसके साथ में होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा जेड के पावर 4 माइनस 2, यहाँ पे है क्या जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर और माइनस 4z, तो ये हो जाएगा 5 जेड स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया आंसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे, इसमें क्या गिवन है a प्लस 1/a इक्वल टू 2 है, और हमको फाइंड करना है ये स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। उसके बाद में हमको फाइंड करना है a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 इक्वल टू क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसमें देखो तो एक रिलेशन है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऐड के फॉर्म में बिना स्क्वायर के, यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऐड के फॉर्म में स्क्वायर के। तो ये कंडीशन कब आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो तभी ऐसा कंडीशन आएगा कि एक बार जो वैल्यू ऐड होती है वो स्क्वायर में होता है, और जो पहली बार होता है वो बिना स्क्वायर का होता है, यानी कि इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं होता। तो हम लोग उसको ध्यान से अगर लिखेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर कर लें कि जो x की वैल्यू है वो a है और y की जो वैल्यू है वो क्या है, v है, सॉरी y की जो वैल्यू है वो 1/a है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू है a स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 1/a स्क्वायर इक्वल प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू a मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1/a, a से गायब हो जाएगा, और यहाँ जो आएगा वो होगा ये स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो a प्लस 1/a की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल टू हो जाएगा। ये हमको फाइंड करना है, ये स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लोग लिख दिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का करोगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस 2 है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 - 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब इसी के हेल्प से ये जो वैल्यू है इसके हेल्प से हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अब जब हम कंसीडर करेंगे तो जो यहाँ पे x कंसीडर की है a, तो अब कंसीडर करना होगा a स्क्वायर, इसको पहले लिख लो। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए हैं a, उसमें कंसीडर कर लेंगे a स्क्वायर, इसको भी कंसीडर कर लेंगे y की 1/a स्क्वायर की वैल्यू जो है ये स्क्वायर कंसीडर की है, y की वैल्यू 1/a स्क्वायर कंसीडर की है, और हमको गिवन है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू
2। तो यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, ये स्क्वायर है, और y की वैल्यू क्या है 1 अपान ये स्क्वायर है। फाइंड करना है a के पावर 4 प्लस 1 अपान a के पावर 4 इक्वल टू क्या होगा जब गिवन हो ये स्क्वायर प्लस 1 अपान ये स्क्वायर इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यूज कर लेंगे। ये फार्मूला हमने लिख लिया। इस फार्मूले में जो x की वैल्यू है वो ये स्क्वायर है और y की जो वैल्यू है 1 अपान ये स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 1 अपान ये स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दिए हैं इक्वल टू जो होगा x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, तो x के प्लेस पे लिखेंगे ये स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है लगा दिए, प्लस y की वैल्यू है 1 अपान ये स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है लगा दिए, प्लस 2x, x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1 अपान y की वैल्यू क्या है ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर गायब हो गया, यहाँ पे जो होगा ये स्क्वायर प्लस 1 अपान ये स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, हमने पता है कि ये स्क्वायर प्लस 1 अपान ये स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू जो होगा a का स्क्वायर है फिर उसका होल स्क्वायर है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो a की पावर हो जाएगा 4 प्लस 1 अपान पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और a के स्क्वायर 2 है फिर उसका 2 करेंगे तो a की पावर हो जाएगा 4 प्लस 2 लिखा था लिख दिए हैं। अब इसको हम लोग वैल्यू फाइंड करना था, यही इसको एक साइड में रखेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको 2 इधर लाएंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1 अपान a की पावर 4, तो a की पावर 4 अपान 1 अपान a की पावर 4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 2, और यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं।